ओके बाय बाय। हाँ ओके बाय। अरे भाई, तेरे भाई ने एक लड़की को सेटिंग कर ली, और नहीं तो क्या, मैसेंजर में कम से कम 100 लड़कियों को मैसेज भेजा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम ऐसी हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तब कहीं जाके एक काबू में आई है। मैं तो बचपन से टैलेंटेड हूँ, है तो शादीशुदा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इतना अच्छे तरीके से फंसाया है मैंने उसको कि मुझे छोड़ने के बारे में तो सोचेगी भी नहीं। बस एक बार थोड़ा सा पैसा वैसा लेके आ जाए, फिर मैं उसको ही लात मार दूंगा। अरे साफ सफाई नहीं की अभी तक। अरे सेठ, क्या हरदम सर पे सवार रहते हो? मैं अभी कर दूंगा गैरेज की सफाई, तुम चिंता मत करो, बस अभी 2 मिनट में कर दूंगा। फोन आ गया, बात कर लेता हूँ पहले। हेलो। हाय, कैसे हो? तो टाइम मिल गया मैडम को मुझे फोन करने के लिए? अरे क्या करूं, तुम्हें तो पता ही है ना कि सुबह मेरे पति जब तक काम पे जाते नहीं है तब तक मैं फोन नहीं कर सकती हूँ, उनके काम पर जाने के बाद ही तो मैं तुम्हें फोन करूंगी ना। अच्छा अच्छा, तो आप बहुत डरती हो अपने पति से? ओ, अब डरना तो पड़ता ही है ना। अरे, हमारे होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत है जी। अच्छा, तो तुम नहीं डरते? अरे, वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा, कुछ भी। आपका ये गुलाम किसी से नहीं डरता सिवाय आपके। बातें तो बड़ी अच्छी करते हो तुम। जी शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी? आप बोल के तो देखिए, हम चांद तारे तोड़ लाएंगे आपके लिए। आहो, रहने दो रहने दो, आपको यकीन नहीं हो रहा? अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ अभी कहाँ पर हो? अरे क्या कहा, आप ही के शहर में है, अभी कल ही आए हैं हम दुबई से वापस। क्या, तुम दुबई जाके आए हो? हाँ, मेरा कारोबार है ना दुबई में, तो मैं तो आता जाता ही रहता हूँ। अच्छा, तो दुबई में तो तुम्हारा कारोबार है, पर यहाँ मुंबई में तुम्हारा क्या है? यहाँ पर यहाँ पर मेरा गैरेज है, गैरेज गाड़ियों का। तुम गैराज के मालिक हो? हाँ हाँ, मैं मालिक हूँ गैराज का। अच्छा, पर एक बात बताओ, फेसबुक के ऊपर तो इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर तुम्हें मैं ही क्यों पसंद आई? अरे हमने तो बस आपकी वो डीपी देखी थी प्रोफाइल पे, और देखते ही हम तो अपना सब कुछ भूल गए। लेकिन तुम तो ये जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तो आप शादीशुदा हैं, ये तो हमारी बदकिस्मती है जी। बस ये जो तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे बात करूं। अबे ओए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या हुआ, कौन बुला रहा है? अरे कोई नहीं, वो गैराज में काम करने वाले लड़के हैं। हाँ हाँ, आप तो गैराज के मालिक है ना, तो नौकर तो होंगे ही। अब आपको तो पता ही है, मालिक ध्यान नहीं देता है तो लड़के कुछ काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको काम बताना पड़ता है ना, बस वही बता रहा था। लेकिन एक बात बताओ, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी तुम मुझसे बात करने के लिए टाइम निकाल लेते हो? क्या करें जी, आपके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, आखिर इतनी मुश्किल से मिली हैं आप हमें। अच्छा, मुश्किल से? कितनी मुश्किल से? और नहीं तो क्या, पूरे 6 महीने के बाद में आपने अपना नंबर दिया हमको। हाँ, तो सिर्फ 6 महीने ही तो लगे, 6 महीने कोई ज्यादा थोड़ी होते हैं। लो भला, आप कह रहे हो ज्यादा होते हैं, हमारे लिए तो ये 6 महीने 6 साल के बराबर थे। रात दिन आपको मैसेज किए, आपकी तारीफें की, तब कहीं जाकर के हमें नंबर मिले आपके। अच्छा छोड़ो ये सब, अब थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। बताओ, ये ऐसे बातों का सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक आप चाहेंगी। मतलब ये कि मैं तो आज ही तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए, आप हाँ तो करो। शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर मेरे पति को पता चल गया तो? अरे तो पति को पता चलेगा कैसे, हम तो भाग के शादी करेंगे। क्या, भाग के? जी देखो, अब शादी तो हमें भाग के ही करनी पड़ेगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं जी, आप डरो मत, थोड़े दिन सब बात करेंगे, तुम्हारा पति पुलिस में केस वेस करेगा, चक्कर काटेगा, पुलिस कुछ पता लगा नहीं पाएगी, और थोड़े दिनों बाद सब शांत बैठ जाएंगे, और हम लोग यहाँ से भाग के दुबई चले जाएंगे, आप मैं और हमारी जिंदगी। दुबई? आराम से जिंदगी जिएंगे। चाहती तो मैं भी हूँ कि ऐसा ही हो, पर देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा सोचो मत, ऐसे सोचती रहोगी तो सोचती ही रह जाओगी, तुम्हें भी हक है अपनी जिंदगी जीने का, कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई तुम्हारा पति जब तुम्हें पसंद नहीं है तो उसके साथ रहना कोई जरूरी है क्या? देखो, वैसे तो मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इंतजार ही करता रहूं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग साथ में जिंदगी जिए। बस ऐसा करो, तुम तुम्हारे गहने पैसे वगैरह लेकर के आ जाओ, और फिर अपन यहाँ से चलते हैं।
गहने और पैसे किस लिए? वो मुझे है ना गलत मत समझना तुम, लेकिन वो क्या है कि अभी मेरा बिजनेस थोड़ा सा मंदा चल रहा है ना। मेरे पास इतना पैसा वैसा है नहीं, मतलब घाटे में चल रहा हूँ थोड़ा, तुम समझ सकती हो ना। और फिर मैं अभी किसी से मांग भी नहीं सकता ना, किसी को बता नहीं सकता, बताऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं भाग रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना। तो बता भी नहीं सकता, इसलिए तुम थोड़ा पैसा और गहने लेके आ जाओ, फिर अपन दूसरे शहर में जाके एक नया बिजनेस शुरू कर लेंगे, एक काम धंधा शुरू कर लेंगे। लेकिन तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हारा गैरेज है। वैसे तो ना मेरे बापू के पास में मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये गैरेज वगैरह के सब का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन एक बार भागने के बाद तो वो मुझे देंगे नहीं ना ये सब। तो थोड़े दिन तो हमें खुद का गुजारा खुद ही चलाना पड़ेगा, और तो इस वजह ये कह रहा। बाकी मुझे तुम्हारे पैसे से कोई प्यार नहीं है ना, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, पैसे से नहीं करता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं पैसे और गहने जो घर पे पड़े हैं वो सारे ले आऊंगी। हाँ तो तुम ऐसा करो, चर्च गेट आ जाओ, ठीक है। वहां पर वो गैरेज है, उस गैरेज के बाहर ही खड़ी रहना, अंदर मत आना। बाहर क्यों? ये क्या है कि अंदर तो सब लोग जानते हैं ना, तुम आओगे तो सब पूछेंगे कौन है पता चल जाएगा ना। तो तुम गैरेज के अंदर मत आना, बाहर ही खड़ी रहना, बाहर से मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। हाँ, और है ना वो पैसे और गहने जरूर लेकर के आना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बाय, लव यू, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, है ना। हाँ चलो, अब अपनी जिंदगी हुई सेट, कुछ दिन करेंगे उसके पैसों पे ऐश, तब तक कोई नई पटा लेंगे। अबे ऑफिस में झाड़ू लगाया कि नहीं लगाया? बताओ, मैं यहाँ पर इतना दिमाग चला रहा हूँ और ये मुझसे झाड़ू पोछे लगवा रहा है इस गैराज के अंदर। चल आज और लगा देते हैं, शाम तक तो फुर्र हो जाएंगे। साहब जी, ओ साहब जी, ये देखो आपकी कुर्सी को चकाचक चमका दिया हमने। ओ साहब जी, तुम तुम अंदर क्यों आ गई? मैंने कहा था ना बाहर ही खड़ी रहना। तो तुम इस गैरेज में नौकर हो? जिस गैरेज का तुम खुद को मालिक बता रहे थे, तुम उसमें काम करते हो? अच्छा हुआ कि मैं अंदर चली आई, वरना ये हकीकत तो कभी मेरे सामने ही नहीं आती। भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उनसे पैसे लूटना, अच्छा धंधा खोला है तुम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? किस बात की शर्म? जब तुम्हें शर्म नहीं आई अपने पति को धोखा देते हुए, तो मुझे किस बात की शर्म? देखो मेरी बात सुनो, अब सच्चाई जब तुम्हारे सामने आ ही गई है तो फिर तुम इसे अपना लो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपन दूसरी जगह चले जाएंगे, भाग के शादी करेंगे, अपनी खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। तुम गहने पैसे सब लेके आई हो ना? मक्कार, धोखेबाज। ओ मैडम, ये धोखेबाजी और मक्कारी जैसे शब्द तो है ना, तुम बोलो ही मत। अरे तुम तो खुद अपने पति को धोखा देके यहाँ पे आई हो, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम जैसे नीच लोग सोशल मीडिया का गलत यूज करके भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हो। आहा, नीच लोग। माना कि हम नीच हैं, हम लड़कियों को जाल में फंसाते हैं, लेकिन लड़कियां तो समझदार है ना, वो जाल में क्यों फंस जाती है? कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे थोड़ी सी तारीफ क्या कर देगा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इतने में तो लट्टू हो जाएगी। और उस फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्यार के पीछे पता नहीं भागी भागी कहाँ तक चली जाएगी। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ बनाया बेवकूफ, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियां बनती है बेवकूफ। वो इतना नहीं समझ पाती है कि जो लाड प्यार उनके माता पिता या उनका पति उनको देगा, वैसा प्यार और मान सम्मान कोई बाहर वाला देगा क्या? नहीं देगा ना। लेकिन फिर भी वो भाग जाती है, फिर भी वो पता नहीं क्यों फेसबुक के प्यार में पड़ जाती है। लेकिन छोड़ो ना, अपन ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, अपन तो चलो भाग के चलते हैं, अच्छी जिंदगी जिएंगे। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, घर पे नहीं हो क्या? आ रही हूँ जी, मैं घर पे ही आ रही हूँ। बस थोड़ा रास्ता भटक गई थी, पर अब सही समझ गई हूँ। मैं घर पे ही आ रही हूँ, आपको सब बताती हूँ। ओ मैडम, तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन जो गहने और पैसे लाई हो वो देती जाओ। ये गहने पैसे तुम्हारे बाप ने नहीं कमाए, ये मेरी पति की कमाई के हैं, और इस पर तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी मैं। अगर नहीं दोगी ना तो मेरे पास तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हारे पति को सब सुना दूंगा। तुम क्या मेरे पति को सब कुछ बताओगे? मैं खुद घर जाके उनको सब बताऊंगी, अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी, उनसे माफी मांगूंगी। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में एक्शन भी लूंगी। जाओ जाओ, तुम क्या सोच रही हो, तुम दुनिया की आखिरी हो, मुझे कोई और नहीं मिलेगी। एक गई तो क्या हुआ, हम और पटा लेंगे,
दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी थोड़ी ही है।